होलिका दहन की राख के ये गुप्त महा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, दुखों को जला सकते हैं और गरीबी मिटाकर धन के द्वार खोल सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी होलिका की राख आपकी तकदीर बदल सकती है। बस जान लीजिए, वो गुप्त उपाय जो साल में सिर्फ एक बार मिलता है। होलिका दहन की पवित्र राख में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो कर्ज, दुख और दरिद्रता को खत्म कर धन समृद्धि ला सकते हैं। ये कोई साधारण राख नहीं। होलिका दहन की ये भस्म आपको भाग्यशाली और धनवान बना सकती है अगर आप सही तरीका जान ले। अगर आप भी दुख, कर्ज और परेशानियों से घिरे हैं तो होलिका दहन की राख के ये महा उपाय आपकी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। भक्तों, होलिका दहन की राख को हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से अग्नि में ये सामग्री डालने से जीवन की परेशानियां, दुख, दर्द और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्ष 2026 की होलिका दहन को विशेष प्रभावशाली माना जा रहा है, इसीलिए इस अवसर को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। आर्थिक समृद्धि के लिए मान्यता है कि होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र अग्नि में अर्पित कर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए सूखी हल्दी की गांठ होलिका में अर्पित की जाती है, जिससे रोगों से मुक्ति और निरोग जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोग होलिका की ठंडी राख को तिल या सरसों के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने को भी लाभकारी मानते हैं। शत्रु बाधा या कानूनी मामलों में सफलता के लिए होलिका की राख को घर के चारों ओर छिड़कने की परंपरा बताई जाती है। साथ ही सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करने से साहस और विजय की भावना बढ़ती है। वैवाहिक और पारिवारिक सुख के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित किए जाते हैं तथा बाद में घर में गंगा जल का छिड़काव कर सुख शांति की कामना की जाती है। बुरी नजर से बचाव के लिए बच्चों को होलिका की 7 परिक्रमा कराई जाती है और मुरमुरे अग्नि में अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे नजर दोष दूर होता है। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने या थोड़ी राख सुरक्षित रखकर तिजोरी में रखने से धन, स्थिरता और सुरक्षा का भाव बढ़ता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर नारियल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और उन्नति प्राप्त होती है। राख को पवित्र पात्र में सुरक्षित रखकर तिलक, छिड़काव या आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे खेतों में भी डालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ने की परंपरागत मान्यता है। मानसिक शांति के लिए राख का तिलक लगाया जाता है और हल्की चोट पर नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने की लोक मान्यता भी प्रचलित है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को सायं 5:55 पर प्रारंभ होकर 3 मार्च 2026 को सायं 5:07 पर समाप्त होगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से सायं 6:47 तक रहेगा तथा इसका सूतक प्रातः लगभग 6:20 से प्रारंभ माना जाएगा। रंगोत्सव 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। यदि घर में कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता हो तो होलिका दहन की रात्रि उबटन लगाकर जो मैल निकले उसे अग्नि में समर्पित करे। यह रोग नाश का प्रतीक माना गया है। धन प्राप्ति और आर्थिक बाधा दूर करने के लिए अग्नि में गन्ने की आहुति देना शुभ माना गया है। शत्रु बाधा या ज्ञात भय से मुक्ति के लिए 7 गोमती चक्र भगवान का स्मरण कर अग्नि में अर्पित करें। परिक्रमा करते समय परिवार की सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतानों की उन्नति की प्रार्थना करें। चंद्र ग्रहण के दिन गौ सेवा के उपाय
3 मार्च को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और इष्ट देव का स्मरण करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए गौ माता को हरा चारा या दूब घास खिलाएं और शिव व चंद्रदेव का ध्यान करें। तो भक्तों, होलिका दहन की इस पवित्र राख को साधारण मत समझिए। श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ किए गए ये महा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दुख, कर्ज और दरिद्रता को अग्नि में समर्पित कर दीजिए और नए सौभाग्य, समृद्धि और सफलता का स्वागत कीजिए। साल में केवल एक बार आने वाले इस दिव्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। सच्चे मन से प्रार्थना करें, सकारात्मक सोच रखें और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखें। हो सकता है यही रात आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर आए।